हेलो भाइयों, मैं हूं आपका भाई गौरव और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं हमारी ओला के बारे में। एक छोटा सा रिव्यू मैं दूंगा। मैं अब तक इसको ओला को 6000 किलोमीटर मैं अब तक इस ओला को चला चुका हूं और मैं आज इस पूरी वीडियो में ये बात करूंगा कि क्या मुझे इसमें कमी लगी है, क्या मुझे इसमें कंपनी से इम्प्रूवमेंट चाहिए, किन चीज़ों में मुझे इसने परेशान करा है, कितना मैं इससे परेशान हुआ हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो, मैं इसको तकरीबन 5912 किलोमीटर मैं इसको ड्राइव कर चुका हूँ। आप पूरा 6000 ही मान सकते हो इसको। तो मैं इसमें अब मुझे पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है इसका कि ये किन चीज़ों में बेकार है, किन चीज़ों में बढ़िया है, मुझे इसमें क्या क्या खामियां लगी। तो मैं इस वीडियो में पूरी बात करता हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो भाई सबसे पहले ना मैं इसके टायर की बात करना चाहूँगा। आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर कंपनी जो टायर आपको प्रोवाइड करती है 110/70 के और 12 इंच का यहाँ पर अलॉय व्हील मिलता है। तो इस टायर में मुझे खामियां क्या लगी भाई, मुझे 6 महीने इसको ले हुए हो चुका है बाय करा हुआ। तो मेरा ना इसका प्रेशर जो अब भी जो एयर प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली अब भी दिक्कत करता है, कम हो जाता है ऑटोमेटिकली हर हफ्ते में या 7 दिन में। अब देखो आप, अब भी इसमें कितना कम प्रेशर अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो, ये मेरे साथ हरकत स्कूटी कर चुकी है और मैंने बहुत ज़्यादा परेशान भी इसने मुझे करा है। मैं कंपनी में ही बात करी इसके लिए, लेकिन मुझे भाई कुछ नहीं मिलता। मैं इसका पंचर वगैरह भी चेक करवा चुका हूँ भाई, कुछ पता नहीं चल पा रहा क्या चक्कर है। बार बार अपना हवा कम हो रही है, बार बार डलवाना पड़ रहा है और बहुत है यार, बड़ा परेशान कर दिया रात को, क्योंकि आपको फील ही नहीं होने का। आप देखते रहोगे, कुछ पता ही नहीं चलने का। आपको थोड़े दिन बाद देखोगे आपके बिल्कुल टायर प्रेशर ख़त्म है ना। उसकी वजह से इसका एवरेज भी ये कम निकालती है, ऑटोमेटिकली कम है। कुछ पता हो, पंचर हो, चेक करवा चुका हूँ, लेकिन कुछ मतलब ही नहीं, निकलता ही नहीं कुछ। और अब मैं बात करता हूँ भाई इसके शॉकर की। भाई शॉकर इतने स्टफ्ड शॉकर हैं, इतने हार्ड हैं कि भाई आप ना इसके ना यहाँ पर आपने फील करा होगा, आप ओला ओनर हो तो यहाँ पर आवाज़ आने लगती है बहुत ज़्यादा, टक 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 की। वो इसी की वजह से है भाई, क्योंकि हार्ड इतने बना दिए ना ये, इतने हार्ड है कि यहाँ पर ही सारा ऑटोमेटिकली टोटल आपका प्लास्टिक ही आपको मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ ये करने लगती है। अगर आप कंपनी में जाओगे तो वो क्या करेंगे, इसके लॉक पे टेप लगा देंगे। टेप लगा के ये गैपिंग आ जाएगी। देखो आप, जैसे आपको देख पा रहे हो, ये गैपिंग आ रही है, इतनी इतनी गैपिंग है। इसके अंदर वो लॉक होता है जहाँ लगाना होता है, वो टेप लगा के ये गैप आ गया। भाई इतना बुरा लग रहा है ना, अभी गैप आ चुका है देखो, ठीक है ना। ये तो सर्विस है भाई, ओला की सर्विस के बारे में आप जानते ही हो। बाकी अब मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये देखो भाई, ये मुझे भाई बहुत परेशान करा। कंपनी में बात करो तो वो कहते हैं भैया इसका इंश्योरेंस क्लेम करवा लो। भाई 6 महीने में हम, अभी 6 महीने हमें इसको लिए हुए हुआ है, 6 महीने में कौन सा इंश्योरेंस क्लेम करवा ले भाई, है ना। वही दिक्कत मुझे बार बार लगी। अच्छा, मैं दूसरी बात करूँ मैं इस पे डिस्प्ले की, तो भाई डिस्प्ले अभी मुझे हैंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करने को मिलती है। आफ्टर वॉश अगर आपने इसको वॉश करवाया तो यहाँ पर आपके पानी चला जाएगा, जो स्पीकर से आवाज़ फिर आपकी बेकार आएगी, उसका ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है भाई। अब मैं थोड़ा सा इसके स्टैंड की बात करना चाहूँगा भाई। यहीं जो इसका स्टैंड है ना, कंपनी जो प्रोवाइड करा है स्टैंड, भाई ये स्टैंड जब आप नया नया लोगे तब आपको फील नहीं होगा, लेकिन जब आप थोड़ा टाइम से यूज़ कर लोगे भाई, इसको आपको पैर से प्रेशर दे के अंदर करना पड़ेगा, तभी आपकी ओला ड्राइव होती है, वरना आपकी ओला चलती ही नहीं भाई। ये तो इसमें समस्या है, इतनी दिक्कत है, परेशान कर दिया। अच्छा, मैंने टायर की आपको बता दी, शॉकर्स की बता दी, इसकी बता दी, लेकिन मैं ब्रेक्स की बताना भूल गया। मैं ब्रेक्स की बात करूं तो आपको डुअल चैनल ABS तो कंपनी प्रोवाइड आपको करती नहीं, आपको दोनों में डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करती है कंपनी। लेकिन भाई इसके डिस्क ब्रेक में अगर ABS 1,62,000 रुपये देने के बाद आपको ABS नहीं मिलता, तो भाई आप ये जीता जागता ना एक्सीडेंट का रूप में एक लेके चल रहे हो स्कूटी। इसकी ब्रेकिंग इतनी हार्ड है, आप अगर 40-50 की स्पीड पे इसको रन कर रहे हो ना और आप सडन आपको ब्रेकिंग करनी पड़ जाए, तो भाई ये ऐसी होगी, चिपक जाएगी बिल्कुल रोड से। और वही उसका टायर स्लिप का कारण है, क्योंकि टायर आप देख पा रहे हो, टायर में ना ही कोई ऐसी ग्रिप है, बिल्कुल स्मूथ टायर है कि हल्का सा भी अगर आप मड पे करोगे ना, इसको कर्व करोगे, कुछ भी करोगे, तो भाई ये स्लिप हो जाएगा। मेरे साथ बहुत बार हादसा हो चुका है इसके साथ, मैं भी ये इसका ही ये है, ये ऐसे इसी वजह से हुआ है, ठीक है। लेकिन ये हुआ, चलो ठीक है, एक्सीडेंट, वो स्लिप हो गई, लेकिन कंपनी तो फिर उसमें कुछ काम नहीं करना पड़ी, तभी मैं इसको गिनवा रहा हूँ आपको। ये देखो, मतलब कंपनी के पास लॉग भी नहीं है जो उसके अंदर वो रिप्लेस करके हमें दे दे।
रिप्लेस का भी ये ऑप्शन यहाँ से गया। हमारा स्टैंड की बात होगी भाई। अब दूसरी बात, ये आपको आफ्टर मार्केट मिल जाएगा लेडीज़ के लिए बहुत, जैसे किसी के मेरे भाई के घर पे मम्मी बहन होंगी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये करता है, तो ये तो आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है, लेकिन इसको कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए था। सीट की बात करूँ भाई मैं, इसकी सीट इतनी कमज़ोर है ना भाई, अगर आपका वेट है ना, अगर आप थोड़े से हैवी वेट के हो या आप लाइट वेट भी हो, आपके अंदर 60-70-75 kg वेट है भाई, ये सीट ना अंदर जाती है। ये देखो पूरी सीट अंदर, ऐसा लगेगा आपको टूट गई सीट। ये तो इसका फील है, ठीक है ना। तो मैं सीट की तो भाई क्या ही बात करूँ, बिल्कुल ही बकवास सीट कंपनी ने यहाँ प्रोवाइड करी है। इसमें कुशनिंग थोड़ा ज़्यादा कर देते और इसको हार्ड बनाए थे, ताकि यार कम से कम कोई बैठने में ऐसा तो नहीं लगे कोई नई की नहीं लाया है और कोई चलाने की से दी को आपने दी तो वो कहेगा यार क्या सीट है ना। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले ना, ये आपको जो कंपनी पहले तो ग्रेबल्स बेकार प्रोवाइड करती थी, लेकिन भाई अब भी कोई कंपनी ने सुधार नहीं करा। आप ये देख पा रहे हो, जब ये आता है ना तो यहाँ पर एक रबड़ के आपको मिलता है जहाँ, ताकि ये आपका बंद रहता है। तो भाई अब ये देखो, आप कंपनी के पास का ऑप्शन नहीं है दूसरा, ये जब आप यूज़ करोगे तो ये ऑटोमेटिकली निकल के गिर गए, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप किसी भी पिलियन को बैठाते हो ना भाई, इसकी सीट की जो चौड़ाई है ना, ये देखो कितनी ज़्यादा है। तो जब आपका बंदा जिसकी हाइट छोटी है, जब वो उतरता है तो भाई उसके कपड़े यहाँ पर टच होते हैं, जो कि ये जो फाड़ देता है भाई कपड़े। इसका मुझे बहुत बार ड्रॉबैक मिला, बहुत लोगों ने मुझे इसकी कंप्लेन कर दी, भाई से कुछ करवाओ। कंपनी में मैं गया, मैंने बात करी, कंपनी वाले कहते हैं कि भाई हमारे पास तो इसकी कोई रबड़ है ही नहीं। तो भाई इसका क्या तरीका है। अगर मैं यहीं इसके जो मेन मुझे प्रॉब्लम लगती है ना, वो है इसके चार्जिंग की। भाई देखो, अब मान लो मैं कोई अजनबी हूँ, ये मुझे खड़ी हुई वैसी खड़ी हुई और मैं इससे छेड़छाड़ करने लगूँ, तो आप ये देखो, ये खुला और ये, अब इसके अंदर मैं कुछ भी डाल दूँ, रेत डाल दूँ, मिट्टी डाल दूँ, पानी डाल दूँ, ये मेरे साथ बहुत बार प्रॉब्लम कर चुकी है भाई। अब इतनी आप 1,62,000 देकर आपने हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक इसमें ओला में प्रोवाइड करवा दी, तो भाई एक चीज़ यहाँ भी प्रोवाइड करवा देते कि ये भी वहीं से खुलता, या फिर नहीं प्रोवाइड करते इसमें भी रबड़ प्रोवाइड करवा देते। क्रॉस कटिंग करनी ज़रूरी थी क्या भाई, ये तो मेन पॉइंट है। अगर वॉशिंग, जैसे मैंने कल इसकी वॉशिंग करवाई थी भाई, इसमें पानी चला गया, अब पानी जब चला गया तो मैं चार्जिंग तो उसकी कर नहीं सकता, ठीक है, फॉल्ट होने का कारण वो बन सकता है। तो भाई मुझे यहाँ भी कंपनी बहुत इसका बुरा लगा। बस ये आपको ये मिल जाएगा, इसका भाई क्या यूज़ बैठा, कोई भी इसे खोल देगा, कोई भी इसके साथ कुछ भी कर सकता है, ठीक है। फिर आपको दूसरे लोग जब अब ड्राइव कर रहे होंगे, दूसरे लोग बताएंगे भाई आपका ये खुला हुआ है, ठीक है। वो थोड़ा यार बहुत मतलब ना दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है भाई। अच्छा, अभी हाल ही में मेरे चैनल पे मैं बहुत सारी इसकी वीडियो मैंने बना के डाल चुका हूँ। मेरे साथ भी एक हादसा भी हुआ था कि MCU मोटर कंट्रोल यूनिट था, वो फॉल्टी हो गया था। उसका कारण था लूजिंग। भाई लूजिंग देखो, अब कुछ मेरे भाई का, मैं जब वो वीडियो डाली तो कुछ मेरे भाई कह रहे थे कि मिल्किंग कंटेंट बाय द नेम ऑफ यूजिंग ओला। देखो भाई, मैं ना कोई गलत रिव्यू नहीं देना चाहता ना आपको भाई, आप ना, मैं प्यार करता हूँ भाई आप लोगों से, फैमिली हो आप मेरी, ठीक है। तो भाई मुझे कोई पेमेंट नहीं मिल रही ओला की तरफ से जो मैं इसका प्लस पॉइंट ही गिनवाऊंगा, आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं गिनवाऊंगा। मेरे साथ वो चीज़ हुई, मैंने गिनवाई, ठीक है। उसके अंदर आप मेरे वीडियो पे जाकर, मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने इसकी क्लिप ऐड करी हुई है। MCU इसका फूक गया था, जिसकी वजह से वायर भी इसमें बर्न हो गए थे भाई। अगर देखो इसके अंदर जो बैटरी है ना, जो यहाँ पर आपकी बैटरी प्रोवाइड करती है कंपनी, वो लिथियम आयन बैटरी है। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मेरा काम भी है उसी तरह का, क्योंकि मैं टावर लाइन में हूँ। तो मैं अच्छी तरह उस बैटरी को जानता हूँ कि उसका नेगेटिव और इसकी अगर अर्थिंग टच हो जाए तो फायर लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो बैटरी ही बनी इस तरह है कि या तो वो बैटरी बचेगी या फिर वो वायरिंग, या तो वायरिंग ख़त्म या बैटरी ख़त्म। और उसकी वजह से ही ओला में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये करती है। फायर के लगे चांसेस भी बहुत ज़्यादा इसने क्रिएट करे हुए हैं। मेरे साथ भी होता, मुझे भी एक स्मेल सी आई, लेकिन भाई उसके बाद मैंने कंपनी में दिखाई, 8 दिन में मुझे मेरी ओला मिली सामान आने में। भाई अगर आप ये देखो, सर्विस इतनी ऐसी है भाई, अगर आप इतनी ज़्यादा ओला सेल कर चुके हो तो आपको कम से कम मार्केट में, या आपके पास कुछ तो जो सामान है इसका पहले ही प्रोवाइड होना चाहिए ना भाई। कंपनी तब सामान ऑर्डर करेगी जब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ये नहीं है कंपनी के भाई पहले ऑर्डर, कंपनी मतलब पहले स्टॉक में अपने पास सामान रखे, कंपनी ये चीज़ नहीं करती। दूसरी बात करूँगा मैं भाई इसकी लॉक की। भाई इसका जो लॉक है ना, ये देखो, कहीं मैं गिरा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये फिर भी टूट रहा है भाई। इसका लॉक ने ना इतना परेशान कर दिया ना, ये इसके जो गार्ड के लॉक है भाई, बहुत ज़्यादा भाई। बार बार एक बार बताओ, किसी मेरे भाई का शोरूम बहुत ज़्यादा दूर है घर से, वो बार बार क्यों जाएगा, इसको बार बार जाएगा, बार बार इसको चेंज करवाएगा,
चेंज तो वैसे कोई चार्ज लगता नहीं, फ्री में ही हो जाएगा, लेकिन भाई इतना टाइम जाना, वहाँ जाके करवाना, और फिर देखा क्या 2-3 दिन बाद फिर टूट जाना। क्यों भाई? प्लास्टिक के लॉक्स हैं, क्यों नहीं टूटेंगे? उसके बाद मैं बात करूँ भाई इसकी बेल्ट की, भाई इसकी बेल्ट इतनी आवाज़ करती है। आप अभी जाओ, आप जब इसको ड्राइव करते रहोगे ओला को, तो पहले तो ये काफ़ी अच्छी चलेगी, उसके बाद क्योंकि ओपन है, सारी गार्ड कंपनियां प्रोवाइड यहाँ पर हमें करा नहीं, तो उसके बाद क्या होता है, आपकी ये बेल्ट आवाज़ करने लगती है, जो मैं अभी भी फील कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैंने उसमें वीडियो में बता रखा है, आप हल्का से ग्रीस लगा लो। ग्रीस लगाने के बाद होता क्या है भाई, वो आवाज़ ख़त्म हो जाती है। आप ट्राई करके देख सकते हो, मैंने करके देखा हुआ है। उसके बाद भाई फिर जब वॉश करवा लोगे, एक मेरे भाई का कमेंट था कि अगर भाई वॉश करना, वो ग्रीस लगाना सेफ़ नहीं है, क्योंकि भाई आप वेदर चेंजेस होते हैं, आप ग्रीस लगा लोगे गर्मी में, फिर पानी पड़ेगा, उससे मोटर का, भाई इससे कुछ नहीं होने का। ठीक है, कंपनी वालों ने इतना चीज़ का तो रखा है कि भाई जब आप अंदर, आपको कोई जाने का मटेरियल है नहीं, आप ग्रीस यूज़ करोगे, आप ग्रीस लगाओगे, आप मड के साथ, भाई मिट्टी के साथ ना वो ग्रीस ख़त्म हो जाती है भाई, उसकी जो मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे, लेकिन जो उसकी चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर वॉश करोगे तो वो साफ़ हो जाएगी, उसमें डरने की कोई बात है ही नहीं। बाकी भाई ये मुझे इसके साथ कुछ ड्रॉबैक लगे जिसने मुझे बहुत परेशान करा। और भाई अब मैं इसके बात करूँ ना, मेन बात कलर की, भाई कलर तो आप ये वाला बिल्कुल मत लेना, मैं आपको ये बात बिल्कुल बता दूं, कलर ब्लैक वाला, जेट ब्लैक कलर आप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि भाई ये गंदा इतना होगा ना, बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा आपको। ये देखो भाई, इतना 2 मिनट लगेंगे, और ये देखो ये गंदा, और ऐसा भी नहीं, कितना, ये देखो मैंने ये करा, ये देखो, और अभी मैं देखो कितना, मतलब ये इसका हाल है जेट ब्लैक का। मैं ये कहना चाहूँगा भाई, कोई और सा कलर अगर आप लेना चाहो ओला, देखो वैसे तो ये टेंशन का घर ही है भाई, आपका पैसे बचा के देगी, मैं मानता हूँ, सब आपको काम करके देगी, लेकिन भाई एक ना लगी टेंशन आपको बांध के ये स्कूटी देगी ही देगी, जो आपकी टेंशन देती ही रहेगी भाई, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। कभी कभी इसका लॉक, अब अच्छा मेरे साथ एक चीज़ और हुई है, वो मेरे साथ कल भी हुई थी, मेरे साथ काफ़ी टाइम, वो चीज़ मेरे साथ काफ़ी बार हो चुकी है। आप जब आकर अपनी ओला को अनलॉक करोगे, तो भाई आपका जो हैंडल है वो लॉक ही रहेगा, वो आपका हैंडल ऑन नहीं होता, मतलब खुलता नहीं है, वो लॉक ही रहता है। उसके बाद आपको फिर दोबारा करना पड़ता है। तो ये भी भाई मुझे कुछ बग लगे जो अब मूव OS 4 में आए हैं इसके। ठीक है, इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे भाई कल से मेरे साथ एक दिक्कत आ रही है, यहीं कहीं से ना भाई कोई आवाज़ इसमें से आ रही है, टक 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 की जब ये चलती है, और मैं काफ़ी जगह चेक कर चुका हूँ भाई, कुछ चीज़ भी नहीं मुझे ऐसी मिल रही जो वो उसमें आवाज़ कर रही हो, क्रिएट कर रही हो, लेकिन भाई पता नहीं मिल के नहीं दे रही वो चीज़ के है क्या, दिक्कत कहाँ से आ रही है इसमें। अब मैं भाई इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए शोरूम में जाने से रहा, क्योंकि भाई देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरी जॉब भी है, मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ यूट्यूब पर, मैं बहुत सारे काम भी करता हूँ, मुझे घर के भी काम होते हैं भाई। देखिए इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं नहीं जा पाता, तो भाई अब ये आवाज़ भी करेगी वो टक टक की, और आदमी ना इरिटेट होता है उन चीज़ों से। अगर आपको मेरी अपनी चीज़ों की तरह प्यार है ना, जैसे मैं अपनी बाइक वगैरह से हर चीज़ से प्यार करता हूँ, कि मुझे अगर कोई भी उसमें आवाज़ लगेगी तो मैं तुरंत जाकर उसको ठीक करवाऊँगा, तो भाई ये मेरे अंदर आदत है। अगर आप मेरी तरह हो तो आप मेरी तरह भाई बहुत परेशान रहोगे इस स्कूटी को लेकर, क्योंकि भाई मुझे तो छोटी छोटी चीज़ें सही करवाने की बहुत जल्दी आदत है। मुझे कोई चीज़ मेरी स्कूटी में, बाइक में मुझे ख़राब नहीं पसंद। यही मेरे साथ भाई इसमें दिक्कत अब तक मैंने इसमें फ़ील करी है। और भाई मैं किन मेरे भाइयों को ये लेनी चाहिए, भाई देखो अगर आप पैसा बचाना चाहते हो, ठीक है भाई, आपका ना बचा के दे देगी पैसा, मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है, लेकिन भाई आपको टेंशन भी पालनी पड़ेगी इसके साथ। ठीक है, अब मैं इसके थोड़ा और भी बात करूं भाई, ईवी में बहुत सारी स्कूटी आपको प्रोवाइड करती है। अब मैं इसकी रेंज की बात करूं ना, तो भाई कंपनी क्लेम करती है इको में 178 180 की, कि 180 किलोमीटर चल जाएगी। डिपेंड तो वो आपके वेट पर, बॉडी साइज सब पे डिपेंड करता है, लेकिन भाई देखिए मेरा वेट 80 kg है, मैं इस स्कूटी का 100% चार्ज पर इको मोड पे मैं इसे 100 से ज़्यादा ऊपर नहीं खींच पाया, और भाई मेरे साथ ये दिक्कत रही है, और बाइक काफ़ी ज़्यादा मुझे इसने परेशान भी करा। बाकी सब तो चीज़ें ठीक है भाई, चल रही है अब, लेकिन एक बात है भाई, मैं अपना इसको किसी को देना इसको प्रेफर करता नहीं कि आप किसी को चलाने को दे दो भाई, क्योंकि यार कुछ दिक्कत हो जाए, मैं अपने पापा को नहीं दे पाऊँगा, मैं किसी को दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि भाई देखिए हमारी जनरेशन, हम समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को कैसे ठीक करना है। अगर ये यहीं अभी रिबूट मांगेगी तो मैं कर दूंगा, शायद मेरे पापा ना कर पाए वो चीज़, अगर वो कहीं दूर गए हों, वो फंस जाएं, तो उनके साथ दिक्कत हो सकती है, जो मुझे लगा। इसलिए भाई मैं अपनी इसको मैं ट्रस्ट इस पर बिल्कुल नहीं करता, आप भी मत करना इस पर ट्रस्ट,
ट्रस्ट लायक तो भाई ओला है ही नहीं बिल्कुल। आप कोई सी भी ओला ले लो, S1 Pro, S1, S1 X Plus, कोई सी भी ले लो भाई, मुझे इन पे मैं ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि उस दिन भी मेरे साथ ये हुआ था जब इसका MCU फॉल्टी हुआ था, मैं कहीं गया हुआ था काम से और कंपनी वालों ने मुझे कह दिया था कि भाई आप लेके आ जाइए, हम देख लेंगे। भाई कोई इंसान कितना दूर है, कहाँ है कंपनी को, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई कैसे लेके आएगा भाई, धक्के मार के मैं इसे लेके गया हूँ हेल्प लेके एक बाइक की। तो भाई ऐसे तो मेरे साथ रहा। तो भाई मैं रिकमेंड तो भाई मैं देखो, अगर आप टेंशन लेना चाहते हो आप ले सकते हो, आप पैसे सेव करना चाहते हो तो ले लो, ठीक है। और भाई मैं इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप मेरे चैनल पर ओला के रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोस देख सकते हो, मैं इसकी वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा।